दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्ञानदीप माइंड पर आपका स्वागत करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ मैं अपडेट देता हूँ और कुछ ऐसी जानकारी देता हूँ कि जिसका बोलते हैं ना कि पब्लिक के माइंड के अंदर उसकी कोई इफेक्ट ही नहीं होती है। देखो, मार्केट के अंदर दो चीज चलती है। एक चीज वो चलती है कि मुझे जल्दी कमाना है, बस कुछ भी हो जाए, मेरी जरूरियातें पूरी होनी चाहिए, मेरा ईएमआई आने वाला है, मेरा लाइट बिल आने वाला है। कुछ भी करके इंसान मजदूरी करके भी पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ट्रेडिंग सेशन सीखना चाहते हैं और सीख कर कमाना चाहते हैं। तो आज मार्केट के अंदर जो भी हालात थे कि भैया मार्केट ना कॉल में जा रही थी ना पुट में जा रही थी, दोनों तरफ लॉस हो रहा था, फिर भी यहाँ पर 44,000 पे जब मार्केट गया ही नहीं है, फिर भी उसकी पोजीशन प्रॉफिट में क्लोज हुई है 461 रुपये में। ये प्रीमियम है ना, 220 रुपये गया था, 220 पर मैंने पोजीशन क्लोज करवा दी थी। मैंने बोला ये पोजीशन को क्लोज कर दो, बिकॉज के मार्केट क्या जो नजरिया है देखने का, ये प्रीमियम जो है ना 150 140 की तरफ 122 का लोअर दिया था, मतलब कि उसका डबल बॉटम जाने की पूरी तैयारी में था। और जो 142 की तरफ गया भी, मतलब कि अगर मान लो कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता है ना, तो उसको है ना लॉस होता है। तो यहाँ पर फिर भी है ना, जैसे मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, तो पहली एक चीज मैं उनको बोल देता हूँ कि भैया आपको पैसा कमाना जो है ना, वो तो बाय प्रोडक्ट मिलने ही वाला है। बाय प्रोडक्ट पैसा तो आप कमाओगे, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है और आपको लोन कौन प्रोवाइड करता है और लोन क्यों प्रोवाइड की जाती है और वो लोन देने के पीछे मकसद क्या है और वो क्यों दे रहे हैं और वो कितना कमाएंगे लोन के पीछे, उस पर पूरी वीडियो बना रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो थोड़ा बहुत आप कमा रहे हो, लेकिन आपको बाजार के नियमों के बारे में पता नहीं है, बैंक के रेपो रेट के बारे में पता नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी के बारे में पता है, तो अभी मैंने धारावी का डेवलपमेंट किस तरह से होना है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज जितने भी लोगों को अगर मान लो लॉस हुआ है, कोई कॉल में खड़ा था उसको लॉस हुआ, पुट में खड़ा था उसको लॉस हुआ, एक्सपायरी के दिन पूरा प्रीमियम जो है जीरो हो गया, तो ये सारा का सारा पैसा जो है ना, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं ना, प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट के अंदर लगता है। अब आप देख लो कुछ मिनटों की, यहाँ पे मिनट के अंदर अदानी तो की धारावी प्रोजेक्ट विल $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट, मैंने यहाँ पे ना उसका गोल में ट्रांसलेट किया, मैंने देखा कि भैया ये कितना आंकड़ा होता है। तो यहाँ पर 1 खरब 50 करोड़ रुपया यहाँ पर इंडियन करेंसी लिखी है और ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर लिखा है इसका आंकड़ा। मतलब कि अगर मान लो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर लिखा है, तो इनको जो फंडिंग मिलती है, जिसको बोलते हैं ना कि कोई भी अगर मान लो डेवलपमेंट हाथ में लेना हो, तो भैया हमारे भारत के जो रिलेशन है ना, वो बाकी देशों के साथ बहुत मित्रता अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि हमारे जो मोदी जी है ना, ये पूरे विश्व के अंदर जो भी है ना, एक देवदूत बने हुए हैं, मतलब शांति दूत बने हुए, देवदूत बने हुए। तो ये जहाँ भी जाते हैं वहां से भैया भारत के लिए कुछ छोटा मोटा काम तो लेके ही आते हैं, मतलब समझ लो। तो ये वो छोटा मोटा काम है कि जिसको यहाँ पे डेवलपमेंट, धारावी डेवलपमेंट, कहने का मतलब कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो करार पास हुआ, अभी अभी मैंने मेरे ग्रुप के अंदर उचित बताई कि भैया ये जो लिंक है ना, लिंक मैंने उनको भेजी थी मेरे ग्रुप के अंदर, कि ये लिंक भी भेजी मैंने और ये भी बताया गया, धारावी स्लम मुस्लिम मुंबई, सॉरी, इतिहास रियल एस्टेट और पुनर्विकास। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये लिंक सारी की सारी पढ़ लो आप पहले। अगर मान लो भारत का रीडेवलपमेंट हो रहा है और आज की जैसे एक्सपायरी डेली हर महीने में आती है, हर 12-13 के बाद में आती है, डाउन ट्रेंड शुरू होता है और उसके बाद में 26 से लेकर 3 के बाद में वापिस से शॉर्ट कवरिंग आती है। मतलब कि ये जो दो एक मंथ के जो 2-3 पार्ट किए ना FIDI ने, तो उस पार्ट के अंदर करोड़ों खरबों रुपए का लॉस होता है और वो जाता है आपका रीडेवलपमेंट में। मतलब कि आप अगर मान लो इस तरह से कुछ निवेश करते हो, बराबर, तो आपने क्या सोचा। तो मैं अभी मुद्दे पे आता हूँ और इस मुद्दे पर आने के लिए मैंने है ना पहले 1 घंटा मेहनत की है और उस 1 घंटे की मेहनत के अंदर जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया कि छोटी मोटी कमाई तो आपको मेरे पास मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा आपको ये प्रूफ बताया, बराबर। दूसरी, मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई, ये चीज बताई कि पैसा कमाना है ना, वो तो आपको कैसे भी करके मिलने वाला है, लेकिन पैसा किस तरह कमाया जाता है, सीख कर कमाओ और समझ के कमाओ, तो ही वो पैसे की वैल्यू आपकी 5 साल के अंदर, बोलते हैं ना कि जैसे अमीर बनना, वो आपका लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन अगर मान लो आपको समझ में ही नहीं आता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो समझ लो 5 साल के अंदर जो भी कुछ कमाया है वो आप इस साल के अंदर वापिस बाजार को दे दोगे। ये बाजार वैसा बना हुआ है। तो
तो आप देख रहे हो कि अभी रीडेवलपमेंट के अंदर आप देख रहे हो ना, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रही है। मतलब कि आप रास्ते में चलते चलते देखते जाओ तो आपको है ना साइड में कहीं भी बिल्डिंग दिखेगी ना नई वाली, तो वहां पे पहले ही है ना HDFC, ICICI, यू बोलते हैं ना कि URL बैंक, ये सारी बैंकों के बैनर से ना आपको देखने मिलेंगे बड़े बड़े अक्षर के अंदर। वो बैंक वहां पे खुल भी जाएगी पहली बात तो। और फ्रंट के अंदर ही समझो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको फ्रंट के अंदर ही जो कॉम्प्लेक्स है ना जहाँ पे शॉप्स वगैरह, तो वहां पे फर्स्ट में ही ATM बोलो या बैंक बोलो, पूरा का पूरा वहां पे सिस्टम बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि छोटे से छोटे माइक्रो लेवल के गाँवों में भी यहाँ पे FII प्रो इंस्टीट्यूशन ने एक गोल विजन बना दिया है मार्केट कैप्चर करने का मैक्सिमम प्लान के साथ। पहला सेशन मेरा ये है। मैंने पहले ही बताया कि छोटी मोटी कमाई कमाना बहुत आसान है, लेकिन कमा के मार्केट को नहीं देना हो तो ये नजरिया गोल का होता है ना, ये बहुत जरूरी है। कि अगर मान लो आपके जीवन में कोई गोल नहीं होगा ना, आज खाया कल अल्लाह अल्लाह, तो समझ लो कि भैया मार्केट जो है आपको छीन लेगा, आपके पास से छीन लेगा। मतलब 4-5 दिन कमाए भैया, अब तो और कॉन्फिडेंस हो गया, भैया ऑप्शन प्रीमियम आता है मुझे, मैं छोटा छोटा निवेश क्यों करूँ भाई। 10,000 के 15,000 तो बन गए, 15,000 एक दिन में खाली हो गए। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो के अंदर बोला है। दूसरा लेवल जो ये है कि यूनिवर्सल कोडिंग 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भैया ये क्या बोला है? ये वो बोला है कि जिस पर पूरा यूनिवर्स का निर्धारित, इसको बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर, आकाश पाताल और धरती, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब कि ये 369 की जो कोडिंग है, ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। मतलब मार्केट जो है ना इसके आधार पर चलता है। मुद्दे की बात बोलूं, और ये सच जो है ना, ये सच है ना, दुनिया के जितने रिचेस्ट पर्सन है उनको ही पता है। बाकी गरीब लोग जो बेचारे, उनको तो 369 का मतलब क्या हुआ था, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, कोई भी संख्या को 369 के किसी भी एक संख्या से मैनिपुलेट करो, यानी गुणाकार करो, भागाकार करो, जो भी करना है करो, जवाब जो भी आएगा डिजिट के अंदर वो आपका 369 के अंदर ही आएगा। उसको बोलते हैं कि ब्रह्मांड जो पूरा है, पृथ्वी का गोला है, वो ही शेयर बाजार है। आपको अगर इंटरेस्ट है या नहीं है शेयर बाजार में, उससे मतलब नहीं है। आपका जो जीवन है वो शेयर बाजार से ही जुड़ा हुआ है। कभी चढ़ती कभी मंदी बराबर, ये मैं आया तो भरने के पैसे नहीं है, तो ये शेयर बाजार ही है। बिकॉज इस शेयर बाजार को जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया, जो म्यूचुअल फंड से मैंने ड्राइंग किया। अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट पे। मैंने पॉइंट इसलिए लिख के रखे बिकॉज कि यहाँ पे ध्यान भटक ना जाए। सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट, स्लो इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग जो होते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, बोले कि यार मेरा है ना जो गोल है ना वो 5 साल का गोल है, तो 5 साल 2 साल का गोल लेके चलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे HDFC म्यूचुअल फंड ने जैसे अपने बोलते हैं ना कि जैसे अपना मार्केट कैप्चर डाल के यहाँ पे सीधा लॉन्च कर दिया, मार्केट के अंदर लिस्टिंग कर दिया कि भैया मैं भी है ना म्यूचुअल फंड का स्टार्ट करूंगा। मतलब कि छोटे से छोटा बंदा जो है HDFC देख रहा है कि 50% प्रॉफिट मिला, 25% प्रॉफिट मिला हर क्वार्टर के अंदर। HDFC के रिजल्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होते हैं। मतलब कि लोगों का ध्यान है ना वहां चला गया कि भैया इसमें निवेश करो। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अगर टाइम जोन पता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है टाइम, बिकॉज क्या हर 8 तारीख को और हर फरवरी के एंडिंग को सेटलमेंट होता है। मतलब कि कोई नई कंपनी स्टार्ट हुई तो मार्च को उसका सेटलमेंट होगा, मार्च के बाद में 27 मार्च तक उसका पूरा लोअर होगा। मतलब कि भैया एक्सपायरी जो होती है ना, 27 मार्च की एक्सपायरी होती है, वो पूरा सेटलमेंट होता है। मतलब कि कितना भी ऊपर जाए मार्केट 27 मार्च को नीचे ही आएगा। कहने का मतलब सेटलमेंट उस तरह से करके रखे हैं कि आप लोग मान लो निवेश भी करते हो ना, तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर भी सीधा सीधा निवेश नहीं मिलेगा। पहली बात तो अगर मान लो आप बॉन्ड के अंदर निवेश करते हो तो सीधा सीधा रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको लॉस देखना ही पड़ेगा। अगर मान लो शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको नुकसान देखना ही पड़ेगा। अगर मान लो ऑप्शन प्रीमियम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो फास्ट मुनाफा करने के लिए, तो भी आपको लॉस देखकर ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके अंदर बहुत चालाकी होनी चाहिए कि आपको कौन सी स्ट्राइक और कौन सी एक्सपायरी लेनी आनी चाहिए, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो कि पूरा 8 मार्च से लेके 27 मार्च, मतलब कि 98 का जो यहाँ पे प्रीमियम था वो सीधा का सीधा प्रीमियम 85 पे लोअर पे आ गया। अब ये 85 है क्या, 85 में से अगर 15 निकाल दो तो कितना रहता है? अगर 85 में अगर 100 में से अगर 15 निकाल दो कितना रहता है 85। मतलब 15% की प्रमोटरशिप जो है ना, उसका उल्टा करो तो 51% की प्रमोटरशिप। तो 51% की प्रमोटरशिप जो है HDFC की है, और फिलहाल जो है ना 85% की उसने प्रमोटरशिप ले ली। मतलब कि यहाँ से जिन लोगों ने HDFC में निवेश किया था उनको लॉस हुआ, मतलब कि उनका सारा प्रीमियम, ऑप्शन का बोलो प्रीमियम का बोलो जो भी कुछ बोलो, टाइम डीके करके उनसे ले लिया।
अब ये लेके यहाँ पे देख लो पहले कितनी बार टकरा रहा है। 26 अप्रैल को एक, 26 अप्रैल को एक बार, फिर यहाँ पे 8 मई को, फिर उसके बाद में 16 मई को। ये समझने वाली बात है बिकॉज कि 8 मार्च का जो टॉप है वो तोड़ नहीं पा रहा है। मतलब कि अभी अभी मार्केट 20 अक्टूबर का, 20 सितंबर का टॉप देने के लिए जा रहा है बैंक निफ्टी, और वो तोड़ नहीं पाया ना, मार्केट गिरेगा पहले ही मैं बता दूं। यानी मार्केट के अंदर 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक का ही डिमांड जोन है। हाँ, इस तरह जो टॉप देता रहेगा, मतलब कि टॉप देने का मतलब कि भैया कोई मान लो पुट लेता है तो उसकी शॉर्ट कवरिंग में 13-14 तारीख को उसकी ऐसे लीड हो सकती है। दिवाली का मौका है, तो ये दिवाली का मौके का चांस जो है ना, पूरा टॉप गेनर के अंदर आपको शॉर्ट कवरिंग में मिल सकता है। पहली बात तो मार्केट गिरावट में रहेगा, लेकिन आपको 3 टॉप के अंदर आपको सिमिलरिटी 26 अप्रैल बोलो, 8 मई बोलो या 16 मई बोलो। तो हमारी जो तारीख कौन सी चल रही है अभी फिलहाल चल रही है 16 अक्टूबर आने वाली है, 12 अक्टूबर आने वाली है, 14 अक्टूबर आने वाली है। मतलब कि ये जो टाइम जोन है ना, वो टाइम जोन में 26 की जो तारीख है वो पूरी लोअर की तारीख है, और 12, 13, 14 की तारीख है पूरी हायर की तारीख है। मतलब कि यहाँ पे अगर 15 मई में ऊपर जा रहा है, मतलब कि 26 का प्रीमियम, 26 नवंबर का प्रीमियम लोड देने के बाद में वो 15 पे जाएगा। मतलब कि एक बार यहाँ पे टॉप दिया था 20 नवंबर ने, 20 अक्टूबर ने, सॉरी 20 सितंबर ने दिया था बैंक निफ्टी के अंदर, और दोबारा यहाँ पे अब देने जा रहा है, और 2 बार और देगा। उसके बाद में वो ब्रेकआउट टूटेगा। मतलब कि 42,000, 44,000 और 600 का ब्रेकआउट तोड़ना नामुमकिन है। हमारे बैंक निफ्टी के अंदर बता दिया मैंने, एचडीएफसी का चार्ट लिख के बताया मैंने, पहले बता दो कि वो अगर मान लो टूटता है तो उसको लेट टूटना है, मतलब कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ऑप्शन प्रीमियम कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड एसआईपी अंदर क्या होता है कि वही चीज होती है कि भैया आप मान लो सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे निवेश किया है तो मुझे रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है, रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है, रिटर्न क्यों मिल रहा है, तो रिटर्न देगा ना, लेकिन जून तक आपको रुकना पड़ेगा। जैसे आप मान लो ये सोच रहे हो कि मुझे एचडीएफसी में से पैसा निकाल के कहीं और निवेश करना है, एचडीएफसी तो मुझे परेशान कर रहा है, यानी कहने का मतलब 1 महीना, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो मार्च से लेकर मई, मतलब कि 2 महीने, और 2 महीने के बाद में जैसे आपने निकाल दिया सीधा जून महीने में कहाँ चला गया, देखो ऊपर वो 26% का उसने रिटर्न दिया। मतलब कि 98 से 13 रुपये का लोअर दिया, 13 रुपये के बाद में सीधा 26% का रिटर्न यहाँ पे दे दिया। उसके बाद में वही 26% के रिटर्न को वापिस से 2 बार यहाँ पे बॉटम दिया। मतलब कि मार्केट अगर तेजी में जाएगा, मतलब कि भैया बोलते हैं ना कि जैसे 44,000 और 600 या 19,600, सॉरी निफ्टी का, और 19,600 अगर टूटता है और 19,600 के ऊपर जाता है तो 19,600 की स्ट्राइक को बार बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा मार्केट। और ये जो प्रोजेक्ट है ना पूरा का पूरा, धारावी के प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालना है, और ऐसे कई सारे इंफ्रा के अंदर पैसा डालना है। मतलब कि जो पैसा डाल रहे हैं ना पूरे पूरे भारत के अंदर, तो ये तो अदानी ग्रुप एक ऐसी कंपनी नहीं है कि जो पूरा रिडेवलपमेंट करती है। यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा है, जीटीएल इंफ्रा है, ऐसी इतनी सारी कंपनियां हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और वो पूरी की पूरी लिस्ट में यहाँ से आपको निकाल के दे रहा हूँ। सिर्फ इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज मिल जाएगी। आपको रियलिटीज में जाना है, फाइनेंस में जाना है, आईटी में जाना है, स्टील में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, किसमें जाना है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे, अगर मान लो आपका पेड वर्जन है तो ये पूरा डेटा वहाँ का खुल जाएगा। अगर मान लो पेड वर्जन में जाना नहीं है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कंस्ट्रक्शन स्टॉक लिस्ट, आपको एग्रीकल्चर चाहिए, एग्रीकल्चर स्टॉक लिस्ट, बिकॉज के सभी के अंदर इसी तरह से एचडीएफसी जो बैंक है, आईसीआईसी जो बैंक है, जो 11 बैंकों का समूह है, जो बैंक निफ्टी पूरा का पूरा, ये जो बैंक निफ्टी है ना पूरा फॉरेन का है डेलीगेट्स। मतलब कि उनके पास गोल है, विजन है, मार्केट कैप्चर करने की क्षमता है, छोटे छोटे माइक्रो लेवल के गावड़ों में भी वो गए। देखो मैं आपको प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ, ना कि कोई फालतू बकवास कर रहा हूँ, पहली बात समझ लेना। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो है बंदा है जो सब्जेक्ट नॉट, मतलब कि भैया स्लो इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर पेशेंस चाहिए। अब देख लो म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉफिट कम मिल रहा है, प्रॉफिट देखो कहाँ पे मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रहा प्रॉफिट यहाँ पे उसको अभी अभी उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर मिला। मतलब कि अभी 11 सितंबर को मिला, अभी 11 सितंबर के बाद में ये 125 पे 86 के लोअर के बाद में 125 के बाद में 133 का इसको हायर है, डबल टॉप है, डबल टॉप को तोड़ नहीं पाएगा पहली बात तो, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम के बाद में 140 से होगा यहाँ पे रिबेट है। यहाँ पे रिबेट मतलब, रिबेट का मतलब ये है, रिटर्न का मतलब ये है कि जो भी कुछ इन्होंने 86% पे, यानी 86 के लेवल पे जो लोन यानी लोगों को दी थी, वो सारी की सारी लोन जो है ना, जो बॉन्ड है ना, वो पूरी एसएल खाते 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 वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खत्म कर दिया। यानी कहने का मतलब
ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस से 48% का जो यहाँ पे रिलीज होगा, तो आपको ये करना है कि भैया 48% का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं वहाँ पे 52% यानी 4% और आपको बेनिफिट मिलेगा। और वो 4% के ऊपर आप मान लो सोचना चाहोगे भैया और ऊपर जाए और ऊपर जाए, तो नहीं जाएगा, वो सीधा गिरेगा नीचे। मतलब कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और नीचे से आपको बाय करके बेचना है, तो ही बाय सेल के अंदर ही आपका प्रॉफिट जो यहाँ पे 75% जो दिख रहा है ना, ये 75% प्रॉफिट नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके अगर मान लो मैं यहाँ तक की ओपनिंग की है ना, अगर मान लो एचडीएफसी का मुनाफा मैं बोलता हूँ कि हर महीने हर क्वार्टर के अंदर 50% मुनाफा बढ़ता है, तो उसकी वजह ये है कि उसने 86 रुपये का मान लो इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे समझ लो 86 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि ये इतना निवेश किया। चलो 86 का मतलब कि यहाँ पे 1 खरब 50 करोड़ रुपये यहाँ पे एचडीएफसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए। अब ये जो लागत 1 खरब 50 करोड़ रुपये जो आईसीआईसी ने यहाँ पे लगाए हैं, इसके अंदर लगाए हैं, तो उसका रिटर्न देख लो कितना मिला है यहाँ पे जाके। इतना इतना अगर मान लो यहाँ पे भी गया ना तो कितना मिला देख लो, उसको मैनिपुलेट कैलकुलेटर में जाके करो, आपका कैलकुलेटर का साइज है ना छोटा हो जाएगा, पहली बात तो कहने का मतलब। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा क्या लिखा 44% नहीं है सर जी मेरी, ये 440% है ऑप्शन फ्यूचर के अंदर, जहाँ पे 5-5 बार एसिलिट होती है और इस तरह से सारे के सारे कॉल ऑप्शन के प्रीमियम डिलीवरी भी छीन ली जाती है। मतलब आप सोचो कि ये 440 गुना मुनाफा, 440 गुना मुनाफा सिर्फ एक महीने के अंदर, तो 3 महीने में कितना मुनाफा होता होगा। मतलब कि 126% मुनाफा एचडीएफसी को होता है, कहने का मतलब सिर्फ एचडीएफसी को होता है। ऐसी तो कितनी सारी बैंकों, 11 बैंकों का समूह सारी की सारी एक ही तो बड़ी बैंक ही तो है। इसमें कौन सी कंपनी जो है भारत की, बोलते भारत के लोगों को तो ये लोन दे रही है, ये लोन दे रही है। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ आप लोग देख लो पहले क्या है इसके अंदर कि इंट्राडे ट्रेडिंग सेविंग ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, बराबर। ये भी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑल डिपेंड ऑन 5 पंचवर्षीय योजना। आपने देखा होगा कि भैया पंचवर्षीय योजना जो भारत सरकार के अंदर जो मोदी जी ने पंचवर्षीय योजना की पूरी लिस्ट बनाई है, वो जाकर देख लो, पूरी की पूरी दुकान है। आपकी दुकान में छुट्टी हो सकती है, आपको हॉलीडेज मिल सकता है 365 डे के 252 डे। मतलब कि गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आपको इतने ही दिन नौकरी करनी है तो आपको छुट्टी मिल सकती है, लेकिन इन दुकानों को कभी छुट्टी नहीं मिलती। जो पंचवर्षीय योजना के अंदर जितने भी योजनाएं बनी हुई ना, इनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। ये सारे के सारे खाते हैं ना 24 घंटे धमधम 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 फायरिंग की तरह चलते रहते हैं, क्योंकि रीडेवलपमेंट है पूरा उनके ऊपर। तब सोचो कि कौन सा स्टॉक का प्राइस पड़ा रहेगा, और पड़ भी गया तो मान लो कितना ऊपर जाएगा वो, कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर, तो उसको तेजी करनी ही है पहली बात तो, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। ईच इंफ्रा फॉरेन बैंक इज बिल्डिंग कंपलसरी। इसका मतलब मैंने साफ साफ बताया कि भैया, मैंने पहले ही बता दिया कि हर बिल्डिंग जो बन रही है वहाँ पे सभी फॉरेन की बैंक है, जो एफआईआई बैंक है उसका फर्स्ट जो होता है ना, जैसे आप देख रहे हो कि रोड के ऊपर चलते चलते कभी आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अब आप देख लो कि उसके अंदर होता क्या है, वो बैंकों के अंदर होता क्या है। देखो अभी है ना, लोगों को है ना क्या होता है पता है, पैसे नहीं है पहली बात तो चला क्रेडिट कार्ड ले लूँ। अब 50,000 का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, बंदे का लोन का ईएमआई होगा, अगर लोन की ईएमआई जेब में पैसा नहीं होगा तो लोन का ईएमआई जो ना क्रेडिट कार्ड से पे कर देगा पहली बात तो। अगर उसने एक आधी लोन लिए तो उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा 20,000 का, यानी शुरुआत हो जाएगी। बंदा बोलेगा यार मुझे तो है ना क्रेडिट कार्ड मिला, अरे बंदा को क्रेडिट कार्ड मिला, लेकिन इसको ये पता है कि मान लो 45 दिन के अंदर वो ईएमआई आपका कैंसिल होता है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पैसे कहीं फालतू और खर्च हो गए, कहीं बीमारी आई, क्या आया, कुछ नहीं आया। देखो मार्केट का जो पूरा सर्कल है ना, वो कुछ ऐसा बना है ना, बीमारी को आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज के इसमें फार्मा सेक्टर भी है। तब सोचो कि कोई भी आती है, आंधी आती है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, या कोई बीमारी आती है कोरोना जैसी, तो वहाँ पे फार्मा सेक्टर जो है ना, वो क्या करता है, आपकी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है ना पूरा जीरो कर देता है। आपका होम प्रोडक्ट जो ले रहे हो, लोन ले रहे हो, लोन का पूरा बैलेंस जो है ना जीरो कर देता है। यानी कहने का मतलब आपको इसकी जरूरियत तो पड़ेगी, लेकिन वो जरूरियत करने से पहले आपको अर्निंग पर हेड वैल्यू, जिसको बोलते हैं कि अर्निंग पर शेयर वैल्यू, देखो बहुत समझने वाली बात है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये पी लिखा है ना, तो ये 10 रुपये 80 पैसे का शेयर है ना, 67 रुपये पर शेयर वैल्यू के हिसाब से डेली ग्रोथ पे बढ़ता है। डेली ग्रोथ पे बढ़ना मतलब कि ये डेली का समझ लो भैया 37 पैसे के हिसाब से इसका प्राइस बढ़ता है। मतलब कि 252 दिन अगर मान लो ट्रेडिंग डे है, तो 252 ट्रेडिंग डे के हिसाब से अगर मान लो 26 पैसा भी गिनो ना, तो इसका मैनिपुलेट कर देना। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ईपीएस निकालते हैं मार्केट के अंदर। तो अर्निंग शेयर पेयर वैल्यू के साथ में आपको सिखा देता हूँ मैं कि जैसे इसका 67 रुपीज़ इसका यहाँ पे प्राइस चल रहा है।
अब इसका है ना, मुझे सिर्फ इसका आधा ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैंने इसका आधा कर दिया, मतलब हुआ 34। तब ये 34 पैसे के हिसाब से ये 252 डेज ट्रेडिंग करेगा। मतलब कि इस कंपनी के अंदर 8.5 रुपये का उछाल आने वाला है कावेरी टेलीकॉम के अंदर। यहाँ पे 85.68 आया, मतलब कि 56% की बढ़ोतरी होगी स्टॉक के अंदर। मतलब कि इसका प्राइस जो है 8.5 रुपये बढ़ के मतलब 18 रुपये इसका होने वाला है। टाइम फ्रेम 5.5 महीने से लेकर 6 महीने। इन्वेस्टमेंट कर ही किया हो ना तो कर लेना है इसके अंदर, बिकॉज कि आपको मैंने इसका सीक्रेट दे दिया कि अर्निंग पर शेयर वैल्यू कैसे निकलती है। अगर मान लो ये नीचे भी जाता है ना तो ये 3.25 रुपये का इसका लोअर है, और इस लोअर से इसे बाइंग में आना पड़ता है। अगर मान लो किसी को ये कंपनी बेच भी दी हो तो भी, किसी को हराजी में बेच दी हो, किसी को मर्ज की हो, कुछ भी वजह हो, लेकिन आखिर में अगर मान लो 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो 5 महीने के अंदर ऊपर नहीं आया तो 1.5 साल में ऊपर आएगा, लेकिन आएगा जरूर ऊपर। तो निवेश करने है ना, वो निवेश करने का ध्यान रखें, लोअर हायर को दोनों में ध्यान रखें। यहाँ पे विल्मर 390, देखो मैं आपको ये सारी चीजें ना यहाँ से ही निकाल के दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये लोन, क्रेडिट कार्ड, होम प्रोडक्ट और मकाने ले रहे हो, गाड़ियां ले रहे हो, आपके शौक पूरे कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखो जो भी कुछ ले रहे हो ना तो यहाँ पे जाके देख के आना पहले कि मैं कौन सा स्टॉक बाय करूंगा जिसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसका मार्केट कैप्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो मार्केट कैप्चर भी 21% 62 है, मतलब कि इसका 89% जो गोल है भी बाकी है, बराबर। 79% जो गोल इसका बाकी है, जो 79 गोल परसेंट जो टेलीकॉम सेक्टर का इसका 79% का गोल अगर पूरा हुआ तो मतलब कि इसका जो प्राइस 108 रुपया सीधा। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ग्राफ देख रहे हो ना, ग्राफ ये वही ग्राफ है। यहाँ पे 8.5 रुपये का लोअर है और 8.5 रुपये के लोअर से सीधा 19 रुपये का हाई है। 19 रुपये के हाई से सीधा का सीधा वापिस से 14.5 रुपये का लोअर और 14.5 रुपये के लोअर से सीधा 27 रुपये का हाई। मतलब कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इसका 1.5 साल का, ये 18 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे धारावी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो 31 मार्च 2023 को अदानी जी को मिला था। तो उस दिन से पूरा का पूरा फंडामेंटल इन्होंने ऐसा तैयार कर दिया कि भैया पैसों की जरूरत है तो हम वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हैं तो उसको पैसा तो भी वापस देना है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब कि अगर मान लो ट्रेड लाइन की एप्लीकेशन है, वहां पे जाके सिर्फ इतना लिखोगे ना तो अदानी ब्लॉक डील बल्क डील लिखना खाली, यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज बल्क डील इतना लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको पूरा कोटा पता चल जाएगा ये ट्रेड लाइन एप्लीकेशन में से। भैया अदानी जो है ना अपने प्राइस की उछल कूद प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम के अंदर किस तरह करता है, ये डेटा पुराना है, लेकिन नया डेटा जो है ना आपको एनएससी के डेटा में मिल जाएगा। और कितने लोग यहाँ पे पड़े हुए, उसके कितने पार्टनर है तो देखो, कहाँ कहाँ पे इक्विटी फंड्स वाला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एसबी अदानी फैमिली ट्रस्ट, उसकी खुद की फंडिंग यहाँ पे लगी हुई है। पहली बात तो कहने का मतलब कि जो भी कुछ है यहाँ पर लोगों ने इसको पैसा दिया है कि भैया हम आपसे आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपकी प्राइस जो है कहीं भी जाए मतलब नहीं है, लेकिन हम निवेश करना चाहते हैं। तो निवेश इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज कि इसमें इतना इसको पैसा लगा है और ये पैसे का विकास जो है फॉरेन बैंक जो है इसने यहाँ से लिया है। और ये जो भाई साहब यहाँ से लिया, मतलब कि इसका जो डेली ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से मैंने जैसे बोला आपको कि जैसे 125 पे चल रहा है, तो अगर मान लो ये 125 पे चल रहा है तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 125 पे चल रहा है, बराबर। तो मैं यहाँ पे एक शेयर निकालता हूँ जिसका प्राइस अभी 117 चल रहा है। तो 117 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर वैल्यू कितना आता है वो देख लो पहले। अर्निंग शेयर पर वैल्यू आता है यहाँ पे 16 रुपये का। तो इसका 16 रुपये के हिसाब से कहाँ जाएगा, इसका 16 रुपये के हिसाब से कहाँ जाएगा, ये भी 16 रुपये तो यहाँ पे था, अब ये बढ़ गया। अभी इसका 16 रुपये के हिसाब से कहाँ जाएगा, तो 16 का रुपये का मतलब कि भैया 8 रुपये आपको आधा गिन के ही चलना है। मतलब कि 8 रुपये अगर प्राइस बढ़ती भी है तो आप इतना सोचो कि भैया मैंने आपको 250 दिन दिए, कितने दिन दिए, 250 यानी 252 दिन मैंने दिए। तो 252 दिन के अंदर भी आपको सेटलमेंट ये करना है कि भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो दिसंबर में खत्म हो जाना चाहिए। मार्च से दिसंबर का पूरा हिसाब रहता है इनके पास, कहने का मतलब दिसंबर में आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं आपको 252 और गुणिया, अरे सॉरी, मैं आपको 252 और गुणिया यहाँ पे जैसे 18 रुपया है तो समझ लो 18 रुपये के हिसाब से समझ लो 9 रुपये हिसाब जोड़ता हूँ, चलो माइनस प्लस करके। तो अभी इसकी जो प्राइस एक्शन है ना वो 22 रुपया यहाँ पे बढ़ने वाली है। मतलब कि यहाँ से 118 से लेकर 22 रुपया, 44 रुपया, और ये जो 147 मैंने यहाँ पे लगाया यहाँ पे जाने वाला है। मतलब कि 75% रिटर्न, मतलब कि भैया 7,500 गुना रुपया कमा लिया। अभी इस रकम का अगर 7,500 गुना होता है तो आप सोचो कितना हो गया,
इस रकम इन्वेस्ट का मान लो 7,500 गुना अगर मान लो ये अदानी भाई साहब कर लेते हैं, वो भी बिल्डिंग बनाने से पहले। सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, मार्केट के अंदर लोगों को ये पता नहीं चलता है कि बिल्डिंग बनाना शुरू भी नहीं किया और उसके पैसे है ना पहले मार्केट से कवर कर लिए। वो पैसा किसका है पता है आपको? वो पैसा है आपकी एसएल का, वो पैसा है आपका लॉस का। आज ही अगर मान लो आज के अखबार के अंदर बड़े अक्षर में लिखा था कि देश तो विकास कर रहा है, जो कंटेंट में मेरे वीडियो में हमेशा बोलते आए हो, लास्ट 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से बोलते आए हो, वो ही कंटेंट मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे जितनी भी योजनाएं यहाँ कवर किए गए टॉपिक्स का मतलब धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना, धारावी स्लम मुंबई, धारावी स्लम की उत्पत्ति, यहाँ पे आप देख लो कि जहाँ पे जनसंख्या, और दूसरा यहाँ पे चमड़ा बाजार मतलब वहाँ पे बाजार बनाएंगे, स्लम यात्रा बनाएंगे मतलब वहाँ की यात्रा चलेगी। स्लम टूर बुक करने से पहले जानने योग्य बातें धारावी में करने के लिए चीज़ें, धारावी बस डेपो मतलब कि वहाँ पे नया डेपो बनेगा, तो उसका मतलब ये कि महाराष्ट्र जो बस एएमसी के जो स्टॉक है उसके प्राइस के अंदर भी उछाल आने वाला है। तो सब ध्यान रखना पड़ता है मार्केट के अंदर। सिर्फ अब बस कमाया खाया पिया सो गए खाए पिए इधर उधर घूमे वो मतलब नहीं है। मार्केट में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। संपत्ति का मूल्य सीमा, धारा इस्लाम नवीनीकरण योजना, ये सारी की सारी दुकानें खोलकर रखी है इन्होंने। टॉपिक का मतलब होता है दुकान है, ये दुकानों पर अगर मान लो काम किया ना, तो मार्च 2023 को कॉन्ट्रैक्ट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, 5 से 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 7 साल लगेंगे। यहाँ पे दिसंबर 2022 मार्च से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 30 दिसंबर से घोषणा की धारावी पुनर्विकास की योजना के अनुरूप धारावी में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को एक सामान्य सुविधा केंद्र और 5 साल के लिए टैक्स शॉप के अलावा और जगह मिलेगी। मतलब कि टैक्स के साथ, टैक्स फ्री के साथ उनको और एक जगह मिलेगी। मतलब कि उन सभी लोगों को जगह और मिलने वाली है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारी सुविधा अलग से करके देंगे। और जब रीडेवलपमेंट हो जाएगा तो सभी लोगों को उनकी उनकी जगह वापस दी जाएगी और धारावी में हो जाएगा बहुत बड़ा बिजनेस, बड़ा मॉल बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, सारी सारी बैंकें बनेगी। वही हो गया ना भारत का विकास। तो भारत का विकास आखिर में होगा कहाँ से? तो भारत का विकास होगा इस तरह की ब्लॉक डील के अंदर, जो बोलते हैं ना इक्विलाइजेशन होता है, वहाँ से होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखें मेरी बात। ये पूरी मेहनत मैंने आपके लिए की है, इसका मतलब ये समझ लो कि भैया आपको है ना फंड में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, जहाँ भी निवेश करना है। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि टाइम डिके आपका जाएगा, टाइम पास आपका होगा। आप कमाओगे यहाँ से कितना कमाओगे? 75% कमाओगे। आप सोचोगे हाँ मुझे 1 साल के अंदर इतना रिटर्न मिला। भैया यहाँ पे ये भाई साहब ने क्या किया, 5 साल तो बात की बात रही, 5 साल के पहले ही है ना ये पूरे इंफ्रा के पैसे ना आपकी जेब से निकाल लिए, आपके टाइम डीके से निकाल लिए। इतना बड़ा दिमाग है मार्केट का, कॉर्पोरेट का, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ में। कहने का मतलब अब मेरी बात आप समझ गए कि पूरी जो मेहनत की, 1 घंटा है मैंने मेहनत की इसके पीछे, 1 घंटे के बाद में मैंने एजुकेशन पर्पज से पूरा डेटा प्रोवाइड किया है। मतलब कि 3 घंटे का यहाँ पे चार्ट है, 369 फॉर्मूले के हिसाब से मैंने बनाया। सारी की सारी चीज़ें जो है न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से बनाई है। करना कुछ नहीं है दोस्तों मेरे, लाइक करना और शेयर करना है। और अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखना है और इनकी रफ्तार से रफ्तार मिलाना है, इनकी रफ्तार से रफ्तार मिलाना, तो ये नंबर आपको काम में आएगा पहली बात तो। बिकॉज के यहाँ पे स्ट्रेटजी है ना वॉरेन बफेट्स की है, लेकिन रफ्तार जो है ना ये भाई साहब की है। इतना बता दूं कि दिमाग अगर मान से इनसे ले लिया और वॉरेन बफेट्स की चाल अगर चलने लगे ना, तो दुनिया में आपको अमीर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ छोटा मोटा लॉ जो है ये वो है, वो तो मार्केट में चलता रहेगा, सुख दुख आता है, ये वो आता है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन कहने का मतलब जो हिम्मत हारता नहीं है ना उसकी ही बायोपिक बनती है, और जो हिम्मत हार जाता है उसकी कहानी बन जाती है कि बेचारा है ना बहुत मेहनत करता था इस दुनिया के अंदर, बहुत मेहनत की इसने, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, पागल हो गया था सारा का सारा। तो ये 2 चीज़ों में से आपको कौन सी चीज़ों के अंदर नाम लिखवाना है, ये सोच के ही ये मेरा जो संपर्क नंबर मैंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे कांटेक्ट करें। पूरा का पूरा कोर्स है, ये बॉन्ड का कोर्स है। जो बॉन्ड को धीरे धीरे आप कमा रहे हो एफडी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर, उसी बॉन्ड को मैं इनकी सोच के साथ कुछ पल में आपको दे सकता हूँ, कुछ सेकंड कुछ मिनट में आपको दे सकता हूँ प्रॉफिट के लिए। जैसे यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर लोग कमाते हैं, प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी बननी चाहिए, वो भी लॉजिक के साथ, मैजिक के साथ और कैलकुलेशन के साथ। और एक कैलकुलेशन जो होता है ना वो आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। जैसे ये मेरे ग्रुप के अंदर जो लोग कमाते हैं, वी हैव ट्रेडिंग विथ लास्ट 4-5 days विथ योर गाइडेंस एंड वेरी नीडफुल योर एडवाइस फॉर
द मार्केट एंड वी हैव बुक द प्रॉफिट, यू आर द बेस्ट एडवाइजर इन द मार्केट, थैंक्स यू सो मच। कहने का मतलब ये कंटेंट है ना, आप देख लो कुछ देना पड़ेगा तो दिया 310 रुपया, लेकिन कुछ मिला भी सही यहाँ पे। टोटल आफ्टर ऑल 4 दिन का अगर प्रॉफिट इनका गिनो ना, तो इन्होंने ना तकरीबन मेरे पास से 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ 10 हज़ार निवेश करके कमाए, तो भी आराम से कमाए। आज तक नुकसान खा रहे थे ये बैंक के कर्मचारी, और HDFC कोटक जैसी बैंक में काफी सारी बैंकों में जॉब कर चुके हैं। मैंने इतना ही बोला कि सर आप अगर मान लो जॉब कर रहे हो, कितना मिल रहा है 30 हज़ार 35 हज़ार, और वो उसकी ब्रांच कितनी बढ़ रही है वो सोचे पहले, वो हर माइक्रो ग्राहक के अंदर उसकी ब्रांच है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस इतना ही दिया, शुरुआत कर दी, जुड़ गए, आज देख लो नतीजा क्या है। थैंक यू, देना शुक्रिया पर जैन जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो जरूर करें।